जो वॉशरूम में वो नहा रही हैं वहाँ पे कपड़े उतार के, और उनकी वहाँ पे इज्जतें जो है वो तार तार हो रही हैं, उनके वीडियोस बनाई जा रही हैं, बाकायदा खुफिया कैमरेज भी लगाए गए। कभी यूनिवर्सिटी की जो है वो वीडियो वायरल होती है, स्कैंडल वायरल होता है, कभी किसी स्कूल का होता है, कभी किसी मदरसे का होता है, कभी हॉस्टल्स का होता है। ये पहली बार तो पाकिस्तान में नहीं हुआ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जौहर टाउन में एक वाक़या पेश आता है कि गज़ल गर्ल्स हॉस्टल में जो है खुफिया कैमरों का इंकशाफ होता है। वहाँ पे जो तलबात थी, जो 40 से ज़ायद तलबात उस हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी, उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई जाती थी, उनके नहाते हुए की वीडियोस, कपड़े चेंज करते हुए की वीडियोस, रूम की वीडियोस जो हैं उनकी वहाँ की जो इंतज़ामिया थी उनकी जानिब से बनाई जाती थी। तो आज हमारे साथ मारिया बलोच मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो क्यों जो हैं वो सिक्योर नहीं है, और गज़ल हॉस्टल में जो ये इंकशाफ हुआ है खुफिया कैमरों का, ये उसको किस नज़र से देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मारिया, अगर हम इस टाइम बात करते हैं गज़ल हॉस्टल की, तो वो क्या है आपकी नज़र में? एक स्कैंडल है जो आपके सामने, जैसे कि अभी आपने इंट्रो में बताया कि लड़कियां जो है वहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ से आती हैं, पढ़ने के लिए आती हैं, कुछ बनने के लिए आती हैं, कुछ जॉबियंस होती हैं, काफ़ी डिफरेंट उनकी जो है वो चीज़ें होती हैं जो उन्होंने करनी होती है। यहाँ पे वो हॉस्टल, हम बेसिकली हॉस्टल किसको कहते हैं? एक ऐसी जगह को जहाँ पे हम रह सकते हैं, खा पी सकें, सकते हैं, हमें घर जैसा माहौल मिले घर से बाहर, और हम उन लोगों पे ट्रस्ट भी करें। ठीक है, लेकिन हर आए दिन कभी यूनिवर्सिटी की जो है वो वीडियो वायरल होती है, स्कैंडल वायरल होता है, कभी किसी स्कूल का होता है, कभी किसी मदरसे का होता है, कभी हॉस्टल्स का होता है। ये पहली बार तो पाकिस्तान में नहीं हुआ। लेकिन एक हॉस्टल में जहाँ पे 40 से ज़्यादा तलबात, लड़कियाँ, आप और मुझ जैसी लड़कियाँ, 40 से ज़्यादा लड़कियाँ वहाँ पे रिहाइश पजीर थी। 40 से ज़ायद जो है वो मुख्तलिफ सिटीज़ की थी लड़कियाँ जो वहाँ पे रह रही थी। अब जाहिर बात है, अगर वो रह रही थी तो वो उनके जो ओनर्स थे वहाँ पे, सिर्फ ओनर्स मेल तो जो है वो नहीं थे, नहीं, अभी भी दोनों ये चला रहे थे, फीमेल भी थी। अब एक लड़की जब फीमेल देखती है तो वो कहती है कि यार ये अगर ये चीज़ चला रही है तो जाहिर बात है वो भी फीमेल है, मैं भी फीमेल हूँ, तो वो हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखेंगी, मुहाफ़िज़ हैं वो हमारे। पर उनको क्या पता था कि वहाँ पे जो है वो उनकी इज़्ज़तें तार तार हो रही हैं। ठीक है, उनकी जो वॉशरूम में वो नहा रही हैं वहाँ पे कपड़े उतार के, ज़ाहिर बात है वॉशरूम में जब कोई नहाता कपड़े पहन के तो नहीं नहाता, और उनकी वहाँ पे इज़्ज़तें जो है वो तार तार हो रही हैं, उनके वीडियोस बनाई जा रही हैं, बाकायदा खुफिया कैमरेज भी लगाए गए, और उसका जो ड्राइवर था एग्जॉस्ट फैन के पास कैमरा लगा वाला, फिर जो है वो मोबाइल से भी बाकायदा वीडियोस बनाते रहे। क्यों बनाते रहे? सेल तो नहीं करनी थी, अपने चस्कों के लिए बना रहे थे ना। उनको शर्म नहीं आई, उनकी माँ बेटियाँ, उनकी बहनें नहीं थी। इस बात का मैं आपको जवाब देती हूँ। हमारे पाकिस्तान में ना, अगर हम आउट ऑफ कंट्री में देखें ना, तो लोग अपनी तालीम पर और अपनी जो है अपनी जो उनके वज़ीर आला या जो वज़ीर आज़म होते हैं, तो वो अपने अवाम को देखते हैं कि इनकी तालीम सही से हो रही है, इनका काम सही से हो रहा है, मतलब अपने मुल्क की माशियत और उनकी ना जो है वो सब चीज़ों को देखते हैं। हमारे मुल्क में जो है वो आम आवाम किया या जो बड़े छोटे जो भी हैं, वो हर आए दिन इस इंतज़ार में होते हैं कभी किसी का स्कैंडल निकले, कभी किसी की ऐसी वीडियो वायरल हो, ठीक है, और हम उसको जल्दी से बस देख लें। हर आए दिन हर बंदा जो है इस मुल्क का वो इस इंतज़ार में होता है कि कभी किसी का स्कैंडल निकल आए, कभी किसी की नंगी वीडियो निकल आए, और हम उसको जल्दी से बैठ के देख लें। बस वो सबसे पहले हमारे पास आनी चाहिए। वो ये नहीं देखते कि हमने इसके लिए क्या करना है, कैसे इस मुल्क की जो बच्चियाँ हैं वो सेफ़ रह सकती हैं। अगर यही वीडियोज़ किसी टिकटॉकर के लीक होती थी, कहते थे इनके अपने कारनामे अपने काम में, लेकिन जो लड़कियाँ शरीफ हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आई, अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए, उनकी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब वो बच्चियां देखें, उनकी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना, आगे वो किस मुंह से अपने घर बसाएंगी? जाहिर बात है, अगर किसी ने वीडियो बनाई है तो उसका फेस भी तो आया होगा ना उस वीडियो में। तो वो उन वीडियोस का करते हैं क्या? एग्जॉस्ट के पास वो जो है कैमरा लगाया गया और वहाँ से वीडियो बनाई गई। एक बार एक लड़की ने देखा भी है वहाँ पर। सोचते हुए भी ना एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक लड़की वॉशरूम में नहाने जाती है, उसकी वीडियोस बन रही हैं, पता तो नहीं होता ना। अब लेट्स सपोज आप वॉशरूम में नहा रही हैं और मैं आपकी वीडियो बना लूँ, क्या आप फील करेंगे इस बार? ये तो सच सी बात है, तो अजीब सी बात, ज़मीन निकल जाती है कि यार एक हमारी क्लासमेट है, हमारी रूममेट है, उसने मेरी वीडियो बना ली है। मैं आपको कहूँ तैयबा, आप इजी हो गया, आप मेरे साथ रहती हूँ, रूम शेयर करती हूँ, आप मेरे घर आए और मैं आपको कहूँ इजी हो गया, आप कपड़े चेंज यहाँ पे कर सकती हैं, और मैंने जी खुफिया कैमरा लगाया, आप मेरे पर ट्रस्ट करके करेंगी कपड़े चेंज? आपको तो नहीं पता वीडियो बन रही है, और बाद में आपको पता चले आपका स्कैंडल निकल आया, जी आपकी वीडियो बनी थी और आप उसमें जो है फुल नंगी थी, आपके कपड़े नहीं थे आपके जिस्म पे, आप क्या महसूस करेंगी? पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाएगी, मरने वाला गालियाँ देंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप डर जाएंगी कि आपकी वीडियो जो है वो मेरे पास है, आप ना पुलिस स्टेशन जाएंगी ना आप किसी को बता सकेंगी। हो सकता है कुछ लड़कियों को पता हो कि वीडियोस बन रही हैं और वो बेचारी ब्लैकमेल हो रही हूँ ओनर्स के हाथों, ये भी हो सकता है ना। इस तरह का ये एक हॉस्टल जो है जिसका इंकशाफ हुआ, कितने हॉस्टल्स होंगे? ये हॉस्टल्स के ओनर नहीं करते, कुछ रूममेट्स भी ऐसी होती हैं, ठीक है,
जो एक दूसरी लड़कियों की वीडियोस बना के अपने बॉयफ्रेंड्स को भेजती रहती हैं, अब ये भेजती रहती हैं, आगे फॉरवर्ड करती रहती हैं। अब साथ रहने वाली लड़कियों पर अगर हम ट्रस्ट ना करें तो हम किस पे करें, बताएं आप। शक होता है किसी लड़की पे? आप मेरे साथ बैठी हैं, आपको क्या पता मेरे दिल में क्या चल रहा है, मुझे क्या पता आपके दिल में क्या चल रहा है। ये बात तो है, लेकिन अभी हम अगर बात करें तो अभी सिर्फ एक हॉस्टल में से ये बात निकली है कि खुफिया कैमरास ये है। आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले की बात है। पहले भी एक हॉस्टल में स्कैंडल, एक हॉस्टल का निकला। फिर अब बताएं, खुद आप बताएं कि लड़कियां सेफ हैं जो दूसरे शहरों से सिर्फ तालीम हासिल अब आप करने ये के लिए खुद आती हैं। देखें ना कि अब माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को भेजते हैं। हर बार सुनने को आता है कि जी फ़लाँ की बेटी आउट ऑफ कंट्री चली गई, फ़लाँ का बेटा आउट ऑफ कंट्री चला गया। जब हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं तो फिर हमें हंसी आती है अपने ऊपर कि वो तो हमें दूसरे शहर भी बड़ी मुश्किल से भेजते हैं। हमें रो रो के तरले कर करके हमें दूसरे शहर आना पड़ता है। तो ये चीज़ें अब उन पेरेंट्स के सामने जाएंगी, बाकी पेरेंट्स का भी यकीन उठ जाएगा कि हमारे बच्चे सेफ़ नहीं हैं। बहुत सी लड़कियां यहाँ पर ऐसी होंगी जो बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़ों के बाद, बहुत मिन्नतों से घर वालों को मनाने के बाद यहाँ आई फ्यूचर होंगी। बनाने आती हैं, अपना फ्यूचर बनाने आती हैं। उनको क्या पता कि हमारी इज्जतें वहाँ पे तार तार हो रही हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि जो लड़की हॉस्टल में रहे, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्टल में रहने के लिए जाती हैं, आपको वहाँ पे क्या चीज़ें सर्च करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आपको लगे कि ये हॉस्टल मेरे लिए सिक्योर है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको, लड़की की सिक्स सेंस बड़ी तेज़ होती है। वो तो है। ठीक है, उसको पता चल जाता है कि हॉस्टल कैसे। हाँ, कुछ लड़कियाँ होती हैं ना, मैं मिसाल क्या दूँ आपको, पंजाबी की मिसाल है कि थुक नाल पकौड़े वो तलने वाली बात हो गई कि अगर आप देखेंगे 5-10 हज़ार वाले हॉस्टल्स में आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। ठीक है, आपको देखना पड़ता है, हर हॉस्टल का एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि जी फ़लाँ हॉस्टल 30,000 ले रहा है, फ़लाँ हॉस्टल 20,000 ले रहा है, तो उससे क्या होता है कि फिर उनका मयार भी उस तरह का होता है। ठीक है, उसमें फिर वो आपकी सिक्योरिटी वाइज वो देखते हैं, गार्ड्स होते हैं 24/7 आपके लिए किचन में भी वो जो है वो शेफ़ प्रॉपर रखे होते हैं, मेड्स होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। मतलब और जो रेट्स कम होते हैं जिन हॉस्टल्स के, लड़कियां वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करती हैं कि हमारे वालिदैन जो है हमारा खर्चा कर रहे हैं, हमारी सेविंग होगी, हमारी सेविंग होगी, हम अपने घर वालों को पैसे भेजेंगे और हम बड़ी इजीली रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब अगर बीइंग अ फीमेल आप देखें, फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कर लें कि आप या मैं, हम उस हॉस्टल में होती और हमारे साथ ये वाक़या पेश होता, तो हम क्या करती? जो उस हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की की फैमिली ने कदम उठाया तो फिर हम भी यही करते। क्या कदम? क्या आप ब्लैकमेल होती? नहीं, ब्लैकमेल तो कभी भी नहीं हो सकती। नहीं होती ना, फिर आप वो कदम उठाते, क्योंकि वो बात सिर्फ आप अकेली की नहीं थी। फिर उस हॉस्टल में रहने वाली 500 लड़कियाँ, चाहे वो 500 लड़कियाँ रह रही हैं, चाहे 40 रह रही हैं, चाहे 20 रह रही हैं, उन सब की थी। लेकिन एक ना एक को तो कदम उठाना। एक मियाँ बीवी मिलके ये हॉस्टल चला रहे थे, तो बीवी को तो पता होगा। अब वो कहती हैं कि जी हमें नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा था। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपको पता नहीं, हॉस्टल के ओनर को पता ना हो इस चीज़ का? ये पॉसिबल नहीं है। और बता, ड्राइवर पे नाम लगा दे कि एक ड्राइवर रखा गया था यहाँ पे। नहीं, ऐसे क्या, एक मुलाजिम की कितनी औकात होती है कि वो जी इतना कुछ कर ले। चले रूम में, अब वो कहते हैं कि हमें नहीं एग्जॉस्ट फैन के पास था कैमरे। अब वो कहते हैं कि जी हमें नहीं पता था कि वो वीडियो बना रहा है। रूम में नहीं हो लगे होते, हॉस्टल में रूम में कैमरास नहीं लगे होते, बाहर हॉल में तो लगे होते ना। अब वो जो ऑनर्स है वो उस ड्राइवर की एक्टिविटी तो देखते होंगे ना, ये लड़कियों के वॉशरूम के पास क्या करने जाता है, कि वो इतने बच्चे थे, वो इतने बेखबर थे, घोड़े भेज के सो जिस रहे थे। लड़की ने ये एफआईआर करवाई है उसने पहले कहा कि मुझे ब्लू लाइट नजर आती थी जब भी मैं जाती हूँ, और एक दिन उसने बाकायदा मोबाइल देखा है एग्जॉस्ट फैन के पास। बाकी लड़कियों ने भी तो देखा होगा ना। तो मैं आपको वही बार बार कहने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी लड़कियों को हो सकता है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं उसकी वीडियोस दिखा के। अब मैं आपको अभी आपकी न्यूड वीडियो दिखाती हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि तैयबा अगर आपने ये बात किसी से की तो मैं ये वीडियो आपकी वायरल कर दूँगी। वहाँ पे आप क्या स्टेप करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर बताएंगे? नहीं बताएंगे, आप डर जाएंगे कि मेरी इज्जत है, आपने आगे शादी करनी है, आपके पूरा अपने घर में। लेकिन कब तक ब्लैकमेल होगी वो लड़की? तो फिर अब एक लड़की ने कदम उठा लिया ना। मेन बात होती है कि लड़की कदम उठाए। जब लड़की कदम उठाती है ना तो किसी के माई के लाल की जरूरत नहीं थी उसको रोक पाए। बहुत सी गर्ल्स ब्लैकमेल हो रही होंगी बहुत से हॉस्टल्स में। पता है लड़कियां ब्लैकमेल क्यों होती हैं? क्योंकि वो उनको ये डर होता है कि अगर ये चीज़ हमारी फैमिली तक पहुंच गई तो वो हमें घर वापस बुला लेंगे। तो वो इस एक चीज़ से डर रही होती है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारा फ्यूचर तबाह हो रहा है। अच्छा मारिया, जो गर्ल्स आपको या मुझे देख रही हैं, हम भी लड़कियां हैं, हम भी जवान हैं, फॉर एग्जांपल हम भी आउट ऑफ, हमारी फील्ड भी ऐसी है, हम भी आउट ऑफ सिटी जाते रहते हैं, बहुत सी जगह पे हम लोग भी रहाइश पजीर होती हैं, लेकिन बहुत सी गर्ल्स डर रही हैं इस चीज़ से। हम उन गर्ल्स का डर कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि वो अपनी इज़्ज़तों को या अपने माँ बाप की इज़्ज़तों को महफूज रखें और इस तरह के जो दरिंदे हैं उन्हें कफरेज अंजाम तक पहुँचाएँ? देखिए, आपको कदम उठाना पड़ता है। और दूसरी बात, जो लड़कियां सोचती हैं कि जी हर आए दिन हॉस्टल से या यूनिवर्सिटी से
ये स्कैंडल्स निकलते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी फैमिली को अपने साथ इन्वॉल्व करें हर एक मामले में, अपनी फैमिली को बताएं। क्योंकि एक लड़की की उम्र क्या होगी जब वो बाहर निकलेगी, 15 साल या 13 साल जब वो बच्ची बाहर पढ़ने के लिए निकलेगी। अगर कोई जॉबियन है तो वो 20 साल 22 साल। लेकिन जो उसके पेरेंट्स होते हैं उनकी तो उम्रें होती हैं ना, एक उम्र गुजरी होती है, उन्होंने ज़िंदगी का हर एक चीज़ देखी होती है। तो जब अपनी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगी तो वो उनको ये परेशानियाँ फेस नहीं करनी पड़ेंगी, ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मारिया बलोच मौजूद थी। हम उन हॉस्टल गर्ल्स के लिए ये आज प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ इतना था कि वो देखें अपने इर्द गिर्द के आपके क्लासमेट्स, आपकी रूममेट्स, आपके साथ जो सोती है, जो रहती है, उसकी एक्टिविटी क्या है, आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो ड्राइवर है, जो खान सामा है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, जो वहाँ की इंतज़ामिया है उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। क्योंकि अगर फीमेल की सिक्स सेंस की बात की जाए तो बहुत एक्टिव होती है कि सामने वाला बंदा उसे किस नज़र से देख रहा है वो ये चीज़ भी जज कर जाती है। तो आप लोगों को भी देखना चाहिए कि हमें किस तरह के हॉस्टल में रहना चाहिए, और जो लड़कियां ब्लैकमेल हो रही हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। आप यकीन करें आजकल हमारा कानून फीमेल्स के मामले में इतना सख्त है कि वो कभी भी फीमेल की इज़्ज़त को दागदार नहीं होने देगा। तो आप लोगों के साथ अगर कोई ऐसा मसला है तो मेहरबानी फरमाकर अपनी और अपने घर वालों की इज़्ज़त करें और उनकी इज़्ज़त को बचाएं, कोई एक्शन लें। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।